कल्पना कीजिए, आप रात को गली से गुजर रहे हैं। सामने एक आवारा कुत्ता खड़ा है। आपने कदम धीमे किए, दिल की धड़कन तेज हुई और बस उसी पल कुत्ता भौंकते हुए आपकी तरफ बढ़ा। सवाल उठता है, क्या कुत्ते सच में हमारे डर को पहचान लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई ने इसी सवाल को बहस के केंद्र में ला दिया और जवाब जितना सीधा लगता है, मामला उतना ही जटिल है। नई दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई दिनों से सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की एक टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसलिए काटते हैं। जब एक वकील ने इससे असहमति जताई तो जस्टिस नाथ ने साफ कहा कि ये बात वे अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस व्यवहारिक सच्चाई की ओर इशारा था जिसे आम लोग रोज सड़कों पर महसूस करते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ कुत्तों के व्यवहार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी सुरक्षा और पशु अधिकार सब आपस में उलझे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि देश भर में सरकारी तौर पर सिर्फ 5 डॉग शेल्टर हैं, 5, और हर एक की क्षमता महज 100 कुत्तों की है। यानी पूरे देश के लाखों आवारा कुत्तों के लिए ये व्यवस्था लगभग ना के बराबर है। सवाल सीधा है, जब शेल्टर ही नहीं है तो कोर्ट के आदेशों को जमीन पर लागू कैसे किया जाए? सुनवाई के दौरान एक और अहम बहस उभरी, जिम्मेदारी किसकी है? वकीलों ने कहा कि पालतू कुत्ते का मालिक होता है, लेकिन आवारा कुत्ते का कोई मालिक नहीं। राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ वैक्सीनेशन और नसबंदी तक सीमित मानी जाती है। मगर आम नागरिक का सवाल ये है कि अगर कुत्ता आवारा है तो क्या आम रास्तों पर चलना, असुरक्षित होना हमारी नियति बन जाए? याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC नियम ऐसे होने चाहिए कि एक आम आदमी अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सके। दूसरी ओर एनिमल वेलफेयर से जुड़े वकीलों ने कुत्तों को बड़े पैमाने पर हटाने या शेल्टर में डालने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि कुत्ते हटेंगे तो चूहों की आबादी बढ़ेगी, जो बीमारियां फैलाते हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस पर कोर्ट ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, तो क्या बिल्लियां ले आएं? इस टिप्पणी में हास्य था, लेकिन संदेश साफ था। हर तर्क को वैज्ञानिक और व्यावहारिक कसौटी पर परखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा डेटा की कमी का भी सामने आया। कुत्तों की आखिरी गिनती 2009 में हुई थी, जब सिर्फ दिल्ली में 5.6 लाख आवारा कुत्ते बताए गए थे। बिना ताज़ा आंकड़ों के ना तो मॉनिटरिंग संभव है और ना ही कोई ठोस नीति। वकीलों ने यह भी कहा कि जितनी हाउसिंग कैपेसिटी हो, उतने ही जानवर पकड़े जाने चाहिए, वरना उन्हें रखा कहाँ जाएगा। सुनवाई में माइक्रोचिपिंग जैसे आधुनिक समाधान भी सामने आए। इसमें कुत्ते के शरीर में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाती है, जिससे उसकी पहचान, वैक्सीनेशन और नसबंदी का रिकॉर्ड मिल सकता है। बेंगलुरु जैसे शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसे ज्यादा महंगा भी नहीं बताया गया। ये तकनीक न केवल निगरानी में मदद कर सकती है, बल्कि नीति निर्माण को भी मजबूत आधार दे सकती है। डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामलों की आगरा बात की जाए तो दिल्ली में 20,000, गुजरात में 3.9 लाख, महाराष्ट्र 4.8 लाख, कर्नाटक 3.6 लाख, केरल 1.1 लाख, तमिलनाडु 4.8 लाख, बिहार 2.6 लाख। अंत में ये साफ होता है कि आवारा कुत्तों का मुद्दा कुत्ते बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है। ये प्रशासनिक लापरवाही, अधूरे नियमों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और संवेदनशीलता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हमें ये याद दिलाती हैं कि समाधान या तो भावनाओं से नहीं निकलेगा, ना ही सिर्फ सख्ती से। इसके लिए संतुलन चाहिए, जहां इंसान सुरक्षित हो, कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार हो और सिस्टम इतना मजबूत हो कि डर किसी की पहचान ना बने।